हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग गुरु रविदास जी की वाणी में से होने जा रहा है। संगत जी, आज रविवार है और आज गुरु रविदास जी की जयंती है। आज हम किसी ऊंचे आसन वाले संत को नहीं, एक ऐसे महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा होना सिखाया। गुरु रविदास जी सिर्फ इतिहास नहीं है, वे चेतना है, साहस है, वे प्रेम है। उन्होंने बताया कि भक्ति कपड़ों से नहीं, जाति से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से होती है। संगत जी, आज गुरु रविदास जयंती पर यह रूहानी सत्संग आपको बाहर नहीं ले जाएगा, यह आपको आपके भीतर उतारेगा। इसीलिए आप जी से खास विनती की जाती है कि आज का सत्संग आप जी पूरा जरूर सुनिएगा। संगत जी, आज का यह रूहानी सत्संग किसी कथा की शुरुआत नहीं है, यह उस आत्मा की आवाज है जो सदियों से दबाई जाती रही पर कभी मरी नहीं। काशी की पावन धरती, गंगा का किनारा और समाज की सबसे निचली समझी जाने वाली गली में मालिक ने अपना सबसे ऊंचा दीपक जला दिया। यही हुआ जन्म संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का। जिस समय इंसान की पहचान उसके मन से नहीं, उसकी जाति से की जाती थी, जिस समय मंदिरों के द्वार कुछ लोगों के लिए खुले और कुछ लोगों के लिए सदा के लिए बंद थे, जिस समय ईश्वर भी समाज की कैद में था, उसी समय मालिक ने रविदास के रूप में सच बोलने वाली आत्मा को धरती पर भेजा। रविदास जी चर्मकार कुल में जन्मे, हाथों में चमड़ा आया पर दिल में नाम उतर गया। लोगों ने उन्हें उनके काम से जाना पर मालिक ने उन्हें उनकी आत्मा से पहचाना। वे जूते बनाते थे पर आत्माओं को रास्ता दिखाते थे। वे चमड़ा सीते थे पर समाज के फटे हुए अहंकार को भी सी देते थे। रविदास जी ने कभी यह नहीं कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए मन को मालिक से जोड़ो। वे कहते थे, अगर मालिक हर जगह है तो फिर किसी को नीचा क्यों समझा जाए। उनकी झोपड़ी सत्संग का धाम बन गई, जहां ना कोई ऊंचा था ना कोई नीचा, जहां ना जाति पूछी जाती थी ना वेश देखा जाता था। जो आया वह आत्मा बनकर आया। यही बात समाज को चुभने लगी, पाखंड डरने लगा, अहंकार कांपने लगा। लोगों ने कहा कि यह कैसे संभव है कि एक तथा कथित नीति जाति का इंसान ईश्वर की बातें करता है। रविदास जी को परखा गया, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, पर जिसने नाम को पकड़ लिया हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। कहते हैं, जब उनकी कठौती गंगा में तैरने लगी तो लोगों की आंखें खुली। पर रूहानी लोग जानते हैं यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संकेत था। संकेत इस बात का कि जब मन पवित्र हो जाता है तो गंगा बाहर नहीं भीतर बहने लगती है। तभी तो रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
यह केवल वाक्य नहीं है, यह पूरी साधना है। रविदास जी ने यह सिद्ध कर दिया कि मालिक पाने के लिए न जाति चाहिए, न दिखावा, न पाखंड, चाहिए तो बस साफ मन और सच्चा नाम। उन्होंने समाज को आईना दिखाया और आत्मा को रास्ता। वे संत नहीं थे, वे रूहानी क्रांति थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि जो नाम से जुड़ जाता है वह अकेला नहीं रहता, मालिक स्वयं उसके साथ चलने लगता है। आज गुरु रविदास जी की जयंती पर हम केवल उन्हें याद नहीं कर रहे, हम अपने भीतर सोई हुई उस आत्मा को जगा रहे हैं जो समानता, प्रेम और सचखंड की पुकार सुन रही है। संगत जी, यह तो शुरुआत है, आगे रविदास बाणी का अमृत, बेगमपुरा का रहस्य, मीरा का प्रेम और आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संगत जी, अब जरा ठहरिए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि अब हम उस बात पर आ रहे हैं जिससे समाज सबसे ज्यादा डरता है, जिससे अहंकार कांपता है और जिससे आत्मा आजाद होती है, और वो है जाति। रविदास जी के समय में जाति केवल पहचान नहीं थी, वह इंसान की कैद थी। जन्म होते ही तय हो जाता था कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा, कौन मंदिर में जाएगा, कौन मंदिर के बाहर खड़ा रहेगा, कौन भगवान को पुकारेगा और कौन चुप रहेगा। पर रविदास जी ने सवाल उठाया और उनका सवाल तलवार से तेज था। वे कहते थे कि अगर मालिक एक है, अगर वही सबका रचयिता है, तो फिर उसके सामने यह भेद कैसा। उन्होंने समाज से कहा कि मैं नीचा नहीं हूं, तुम्हारा भ्रम ऊंचा बैठा है। रविदास जी ने कभी क्रोध नहीं किया, उन्होंने सच बोला। वे बोले कि भगवान बाहर के मंदिरों में नहीं, मन के मंदिर में बसता है, और जब मन ही गंदा हो तो पत्थर के मंदिर क्या करेंगे। तभी तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह पंक्ति केवल वचन नहीं, यह पूरा दर्शन है। इसका अर्थ है कि अगर मन शुद्ध हो जाए तो तीर्थ अपने आप चलकर आते हैं। रविदास जी ने गंगा को कठौती में लाकर समाज की आंखें नहीं, उसकी सोच खोल दी। वे कहते थे कि जिस दिन इंसान अपने मन को देख लेगा, उसी दिन वह दूसरों को नीचा देखना छोड़ देगा। जाति पर प्रहार उनकी वाणी का शोर नहीं था, वह शांति से बहने वाली धारा थी, जो धीरे धीरे सदियों के पाखंड को काट रही थी। लोग पूछते थे कि तुम कौन हो। रविदास जी मुस्कुरा देते थे। वे कहते थे कि मैं वह हूं जो नाम में खो गया है। जब उनसे पूछा गया कि तुम तो चर्मकार हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हां, मैं चमड़े का काम करता हूं, पर तुम्हारे मन की मैल कौन साफ करेगा। यह सुनकर अहंकार तिलमिला उठता था, पर सच यही था। रविदास जी ने बताया कि ऊंच नीच बाहर नहीं, भीतर बैठी होती है। जिस दिन भीतर का अहंकार मर जाएगा, उसी दिन समाज अपने आप पवित्र हो जाएगा। उनका सपना था कि बेगमपुरा एक ऐसा नगर जहां ना कोई दुखी है, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कर है, ना डर है, ना जुल्म है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह सचखंड की झलक थी।
रविदास जी ने भविष्य की दुनिया देख ली थी, जहां आत्मा आजाद होगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश का वासी हूं जहां किसी से भेद नहीं। आज हम उसी बेगमपुरा को ढूंढ रहे हैं, पर बाहर, जबकि वह भीतर है। जब इंसान अपने भीतर जाति, अहंकार और नफरत को छोड़ देता है, तभी बेगमपुरा प्रकट होता है। रविदास जी ने यह नहीं कहा कि समाज से लड़ो, उन्होंने कहा कि अपने मन से लड़ो, क्योंकि जिस दिन मन जीत लिया उस दिन पूरी दुनिया जीत ली। आज गुरु रविदास जी की जयंती पर यह संदेश हमें हिला देता है कि जब तक हम किसी को नीचा समझते रहेंगे, तब तक हम मालिक से दूर रहेंगे। मालिक वहां आता है जहां प्रेम होता है, जहां समानता होती है, जहां अहंकार नहीं होता। यहां गुरु रविदास जी हमें बाहर नहीं भीतर देखने को कहते हैं। यह केवल समाज सुधार नहीं, यह आत्मा की शुद्धि है। आगे हम रविदास की वाणी के उनके अमृत वचनों में उतरेंगे, जहां नाम स्वयं बोलता है, जहां शब्द नहीं अनुभव मार्ग दिखाता है। संगत जी, अब हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां शब्द चुप हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। रविदास जी की वाणी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, यह सुनने की भी नहीं, यह जीने की चीज है। उनकी वाणी किसी शास्त्र की व्याख्या नहीं करती, वह तो आत्मा को जगाती है। वे कहते हैं कि नाम कोई शब्द नहीं, नाम वह शक्ति है जो आत्मा को मालिक से जोड़ देती है। रविदास जी ने नाम को कभी बाहर नहीं खोजा, उन्होंने उसे भीतर उतारा। वे कहते थे कि जिसने नाम को पकड़ लिया उसने सब पकड़ लिया। उनकी वाणी में न दर्शन का बोझ है, न पंडिताई का दिखावा, वह सीधे दिल पर उतरती है, जैसे मां की लोरी। रविदास जी कहते हैं कि राम नाम का सुमिरन कर, राम नाम में डूब जा। पर उनका राम किसी एक रूप में कैद नहीं, वह अजन्मा है, अनहद है और सबका है। नाम का विज्ञान यहीं से शुरू होता है। जब इंसान बार बार नाम को स्मरण करता है तो मन धीरे धीरे बाहर से भीतर लौटने लगता है। मन भागता है, वह स्वभाव से चंचल है, पर नाम उसे थाम लेता है। जैसे कोई मां रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत कर देती है। रविदास जी कहते हैं कि नाम दोहराओ, पर गिनती के लिए नहीं, प्रेम के लिए। जिस दिन नाम होठों से उतरकर हृदय में बैठ गया, उस दिन समझ लेना कि यात्रा शुरू हो गई। वाणी हमें यह नहीं सिखाती कि कितनी माला फेरनी है, वह सिखाती है कि मन को कैसे फेरना है। रविदास जी ने कहा कि अगर नाम करते समय मन कहीं और है तो वह नाम नहीं, केवल आवाज है। और अगर नाम करते समय मन नाम में डूब जाए तो बिना बोले भी सिमरन चलने लगता है। यहां नाम सांस के साथ चलता है, धड़कन के साथ गूंजता है और धीरे धीरे आत्मा का स्वभाव बन जाता है। रविदास जी की वाणी मन को डराती नहीं, वह उसे भरोसा देती है। वे कहते हैं कि डरो मत, मालिक दूर नहीं है। जिस दिन नाम भीतर गूंजने लगता है, उसी दिन मालिक की मौजूदगी अनुभव में आने लगती है। नाम का विज्ञान किसी प्रयोगशाला में नहीं,
अपने भीतर घटता है। रविदास जी ने चमत्कार नहीं सिखाए, उन्होंने परिवर्तन सिखाया। वे कहते हैं कि अगर नाम सच्चा हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है। क्रोध धीमा पड़ने लगता है, अहंकार ढीला पड़ने लगता है और मन हल्का होने लगता है। यही नाम की पहचान है। रविदास जी की वाणी हमें यह याद दिलाती है कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी शुरू होती है। जब नाम भीतर उजाला करता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। यह कोई संघर्ष नहीं, यह समर्पण है। नाम से जुड़ना मालिक से जुड़ना है और मालिक से जुड़ना अपने आप से जुड़ना है। अब समझ आता है कि रविदास जी क्यों कहते थे कि नाम बिना सब सूना है। यह सूना बाहर का नहीं, भीतर का सूना है। जब भीतर का नाम भर जाता है तो जीवन सत्संग बन जाता है। संगत जी, आगे हम उस जगह पर चलेंगे जहां रविदास जी का स्वप्न सचखंड की तरह उतरता है, जहां बेगमपुरा केवल शब्द नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। संगत जी, अब जरा आंखें बंद करके एक ऐसे नगर की कल्पना कीजिए जहां ना डर है, ना दुख है, ना किसी के ऊपर किसी का अधिकार है। रविदास जी इसे बेगमपुरा कहते हैं। यह कोई मिट्टी का शहर नहीं, यह आत्मा का राज्य है। रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे देश का वासी हूं जहां ना डर है, ना खोट, ना कर्मों का बोझ। बेगमपुरा वह जगह है जहां आत्मा अपनी बेड़ियां उतार देती है। यह कोई सपना नहीं था, यह वह अनुभव था जो उन्हें भीतर से मिला। जब नाम पूरी तरह से आत्मा में उतर जाता है तो भीतर एक नया लोक खुलता है। वहां ना जाति जाती है, ना पद जाता है, ना धन जाता है, वहां केवल रूह जाती है। बेगमपुरा में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि वहां सब मालिक के सामने एक जैसे होते हैं। रविदास जी ने इस लोक को देखा था, इसीलिए वे निडर थे। जो सचखंड की झलक देख ले वह दुनिया से नहीं डरता। वे कहते हैं कि जहां मालिक का नाम है वहीं बेगमपुरा है। लोग सोचते हैं कि बेगमपुरा कहीं दूर होगा, किसी और लोक में, पर रविदास जी हमें भीतर की ओर मोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब मन से डर चला जाए, जब अहंकार गिर जाए, जब भेद मिट जाए, तभी बेगमपुरा प्रकट होता है। यहां ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी से डरता है, क्योंकि डर अलगाव से पैदा होता है और बेगमपुरा एकता का नगर है। यहां कोई पराया नहीं, यहां सब अपने हैं। रविदास का बेगमपुरा समाज की कल्पना नहीं, आत्मा की अवस्था है। जब इंसान अपने भीतर नाम को राजा बना लेता है तो बाकी सब अपने आप शांत हो जाते हैं। तभी रविदास जी कहते हैं कि अब मैं डर से मुक्त हूं, अब मुझे कोई झुका नहीं सकता। जो आत्मा नाम से जुड़ जाती है उसके लिए मृत्यु भी केवल द्वार बन जाती है। बेगमपुरा वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं रहता, जहां सेवा सहज हो जाती है, जहां प्रेम शांति नहीं मांगता, यहां नियम नहीं स्वभाव होता है, यहां भक्ति दिखावा नहीं सांस की तरह होती है। आज हम बेगमपुरा को बाहर ढूंढते हैं, पर रविदास जी हमें भीतर ले जाते हैं।
वे कहते हैं कि नाम की कमाई भीतर जमा करो और देखो कैसे बेगमपुरा अपने आप उतर आता है। आज का यह सत्संग हमें आश्वासन देता है कि यह दुनिया अंतिम नहीं है, हम यात्री हैं और बेगमपुरा हमारा असली घर है। संगत जी, आगे अब उस प्रेम की कथा आएगी जहां मीरा अपनी आत्मा लेकर के रविदास जी के चरणों में बैठ जाती है, जहां भक्ति सीख नहीं समर्पण बन जाती है। संगत जी, अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां ज्ञान झुक जाता है और प्रेम सिर रख देता है, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और आंसू बोलने लगते हैं। यहीं मीरा आती है और यहीं रविदास मिलते हैं। मीरा कोई साधारण भक्त नहीं थी, वह जलती हुई पुकार थी। राजमहल में रहकर भी वह भीतर से विरक्त थी। आभूषण पहने थे पर मन खाली था। रानी कहलाती थी पर आत्मा तड़पती थी। मीरा ने बहुत कुछ सुना, बहुतों को देखा, पर कहीं भी मन को ठहराव नहीं मिला, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है वहां औपचारिकता टिक नहीं पाती। मीरा ने जब रविदास जी का नाम सुना तो भीतर कुछ हिल सा गया। उसे लगा कि यही वह आवाज है जो भीतर से बुला रही है। मीरा गुरु खोजने नहीं गई, वह प्रेम खोजने गई थी। और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। मीरा रविदास जी के चरणों में बैठी, न रानी बनकर न शिष्या बनकर, बल्कि एक भूखी आत्मा बनकर। रविदास जी ने उससे कुछ नहीं पूछा, न कुल न वंश न पहचान। उन्होंने केवल उनकी आंखों में देखा, और जो आंखों में तड़प देख ले उसे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती। मीरा रोई, बिना आवाज के रोई, और रविदास जी चुप रहे, क्योंकि जहां प्रेम बहता है वहां उपदेश नहीं दिए जाते। मीरा ने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जिसे तू कृष्ण कहती है वही नाम है, उसी में डूब जा। मीरा ने नाम को गीत बना लिया, आंसू बना दिया, सांस बना दिया। अब भक्ति उसके लिए साधना नहीं रही, स्वभाव बन गई। लोगों ने मीरा को समझाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, पर जो आत्मा एक बार मालिक से जुड़ जाए उसे दुनिया कैसे बांध सकती है। मीरा के लिए रविदास जी गुरु नहीं थे, वे आश्रय थे, और रविदास जी के लिए मीरा शिष्या नहीं थी, वह प्रेम का प्रमाण थी। यह संबंध ज्ञान का नहीं, यह आत्मा से आत्मा का था। मीरा ने भक्ति में ऊंच नीच नहीं देखी, और रविदास जी ने गुरु शिष्य में दूरी नहीं रखी। यही सच्चा सत्संग है। जहां प्रेम बीच में खड़ा हो जाए वहां नियम अपने आप गिर जाते हैं। मीरा ने रविदास जी से शब्द नहीं लिए, उसने अवस्था ली। वह अवस्था जहां डर नहीं रहता, जहां बदनामी भी प्रसाद बन जाती है। मीरा का जीवन यह सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। और रविदास जी यह सिखाते हैं कि जब गुरु सच्चा हो तो प्रेम मुक्ति बन जाता है। यह सत्संग हमें यह समझाता है कि नाम केवल जपने की चीज नहीं, वह प्रेम में घुलने की चीज है। जहां प्रेम है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं मुक्ति है। आगे
अब हम उस सत्य की ओर बढ़ेंगे जहां कर्म, भक्ति और मुक्ति एक ही धारा में बहने लगते हैं, जहां रविदास जी जीवन के हर कर्म को नाम से जोड़ देते हैं। संगत जी, अब हम उस बात पर आते हैं जहां अधिकतर लोग उलझ जाते हैं, जहां मन प्रश्न करता है और आत्मा उत्तर खोजती है, और वो है कर्म, भक्ति और मुक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले कर्म पूरे होंगे, फिर भक्ति आएगी और अंत में मुक्ति मिलेगी, पर रविदास जी इस क्रम को तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि जिस कर्म में नाम जुड़ गया वही भक्ति बन गया और वही मुक्ति की शुरुआत है। रविदास जी के लिए कोई कर्म बंधन नहीं था, कर्म साधना था। वे जूते बनाते थे पर मन मालिक में लगाए रखते थे। उनका हाथ काम में होता था और हृदय नाम में। यही सच्चा योग है। वे कहते थे कि अगर कर्म छोड़कर भक्ति करोगे तो मन भागेगा, और अगर कर्म में भक्ति जोड़ दोगे तो मन टिक जाएगा। रविदास जी ने कभी यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अहंकार छोड़ दो। कर्म वही बंधन बनता है जिसमें मैं जुड़ा हो, और वही कर्म मुक्ति का द्वार बनता है जिसमें मालिक जुड़ा हो। जब इंसान कहता है कि मैं कर रहा हूं, तब कर्म भारी हो जाता है, और जब वह कहता है कि मालिक कर रहा है, तब कर्म हल्का हो जाता है। संगत जी, रविदास की भक्ति भागने की नहीं, ठहरने की भक्ति थी। वे संसार से दूर नहीं गए, वे संसार में गहरे उतर गए, पर उनके भीतर संसार का बोझ नहीं था। वे कहते थे कि अगर नाम साथ हो तो बाजार भी सत्संग बन जाता है। कर्म करते समय नाम याद रखना, यही भक्ति है। और जब भक्ति सांस की तरह चलने लगे, तब मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं रहती। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, अभी शुरू होती है। जिस दिन इंसान अपने कर्मों से डरना छोड़ देता है, उस दिन वह मुक्त होने लगता है। रविदास जी कहते हैं कि नाम कर्मों को काटता नहीं, कर्मों को पवित्र कर देता है। जब कर्म पवित्र हो जाएं, तो उनका फल बंधन नहीं बनता। तब दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी बांध नहीं पाता। यही संभाव मुक्ति की पहचान है। रविदास जी का मार्ग बहुत सरल है, पर बहुत गहरा है। सुबह नाम, दिन में कर्म और हर सांस में मालिक की याद। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई पलायन नहीं। बस एक बात है, अंदर की दिशा बदलना। और जब दिशा भीतर की ओर मुड़ जाती है, तो जीवन अपने आप साधना बन जाता है। यही कारण है कि रविदास जी डरे नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं, क्योंकि जो आत्मा नाम से जुड़ जाती है, वह कर्मों के बोझ से ऊपर उठ जाती है। संगत जी, आज का यह सत्संग हमें यह सिखाता है कि मुक्ति किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं, यह जीने का तरीका है। और यह तरीका रविदास जी बहुत सहजता से हमें दे जाते हैं। संगत जी, आगे अब हम आज के समय में रविदास जी के संदेश को देखेंगे कि यह मार्ग आज भी कैसे उतना ही सच्चा है। संगत जी, अब हम उस जगह पर आते हैं जहां सुनना कम और करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि साधना कहानी नहीं है, वह रोज की आदत है। रविदास जी ने कभी कठिन रास्ता नहीं बताया,
उन्होंने सरल रास्ता दिखाया। वे कहते थे कि जो मिल गया है उसी से मालिक को पाओ। सबसे पहले दिन की शुरुआत नाम से करो। सुबह आंख खुले तो सबसे पहले नाम को याद करो। किसी विधि के लिए नहीं, किसी नियम के लिए नहीं, बस मालिक को धन्यवाद देने के लिए। नाम को होंठों पर हल्का रखो, जैसे सांस चलती है। जोर मत लगाओ, दबाव मत बनाओ। नाम प्रेम से चलता है, जोर से नहीं। फिर दिन के कर्म शुरू करो। काम छोटा हो या बड़ा, उसे बोझ मत बनाओ। रविदास जी कहते थे कि काम करते समय अगर नाम याद आए तो वही काम भक्ति बन जाता है। जब चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए नाम को जीवन के साथ बांधो। जब मन भटके उसे डांटो मत। जब मन बच्चा है उसे प्यार से नाम की ओर लौटा लाओ। बार बार रविदास जी कहते हैं कि नाम की कमाई धीरे धीरे होती है। जल्दी की चाह मन की है, आत्मा की नहीं। रात को सोने से पहले दिन को देखो, कहां नाम याद रहा, कहां भूल गए। अपने आप को दोष मत दो, बस नाम को फिर पकड़ लो। सेवा को साधना बनाओ। जिसे तुम छोटा समझते हो उसी में मालिक को देखो, क्योंकि रविदास जी का मार्ग सेवा और समानता का मार्ग है। किसी को नीचा मत समझो, किसी से अपने आप को ऊंचा मत मानो। जहां तुलना आती है वहीं भक्ति टूटती है। इसीलिए कहते हैं कि सरल रहो, सच्चे बनो, नाम से जुड़े रहो। रविदास जी कहते हैं कि जब नाम भीतर जमने लगता है तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। कम बोलने की आदत पड़ती है, ज्यादा सुनने की। क्रोध देर से आता है और जल्दी चला जाता है। इच्छाएं आदेश देना छोड़ देती है। यह साधना का फल है। कोई चमत्कार मत खोजो, कोई अनुभव पकड़ने की कोशिश मत करो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। नाम बीच में स्थिर रहने दो। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा और भीतर एक भरोसा जगेगा। यह भरोसा रविदास जी की असली शिक्षा है कि मालिक दूर नहीं, वह हर उस कदम में है जो नाम के साथ उठाया गया है। यह साधना किसी एक दिन की नहीं, पूरे जीवन की है। और यही जीवन धीरे धीरे सत्संग बन जाता है। आगे अब हम उस पुकार की ओर बढ़ेंगे जहां आत्मा सतगुरु को पहचानती है और सतगुरु आत्मा को थाम लेते हैं। संगत जी, अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां रास्ता बाहर नहीं भीतर मुड़ जाता है, जहां आत्मा धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और मन धीरे धीरे चुप हो जाता है। आत्मा की पुकार कभी शोर नहीं करती, वह कोई आवाज नहीं, एक बेचैनी है, एक हल्की सी टीस है जो भीतर उठती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगना, यही आत्मा की पहली पुकार है। रविदास जी कहते हैं कि जब तक आत्मा सोई रहती है तब तक इंसान दुनिया से ही जवाब मांगता है, और जब आत्मा जागने लगती है तो वह मालिक को ढूंढती है। यह पुकार एक दिन में नहीं उठती, यह वर्षों की थकान के बाद धीरे धीरे जन्म लेती है। जब सुख भी थका दे, जब दुख भी समझाने लगे, जब संसार अपना सा लगना छोड़ दे, तब आत्मा सतगुरु की ओर मुड़ती है। सतगुरु कोई पद नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है,
सतगुरु वह है जो आत्मा की भाषा समझ ले, जो बिना कहे तुम्हारी पीड़ा पढ़ ले। रविदास जी कहते हैं कि जिस दिन गुरु मिल जाए उस दिन रास्ता नहीं दिशा मिल जाती है। गुरु बाहर मिलते हैं पर पहचान भीतर होती है। मन पूछता है क्या यही है, और आत्मा शांत हो जाती है। यही पहचान है। सतगुरु डर नहीं देते, वे भरोसा देते हैं। वे बांधते नहीं, वे खोलते हैं। उनके पास बैठकर प्रश्न कम हो जाते हैं और समर्पण अपने आप होने लगता है। रविदास जी ने गुरु को ईश्वर से अलग नहीं माना। वे कहते हैं कि गुरु वह हाथ है जो अंधेरे में आत्मा को थाम लेता है। जब आत्मा की पुकार सच्ची हो जाती है तो गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। यह मिलन तारीख देखकर नहीं होता, यह कर्म देखकर नहीं होता, यह भीतर की तैयारी देखकर होता है। जिस दिन आत्मा पूरी तरह थक जाती है अपने आप से, उसी दिन वह गुरु को स्वीकार कर लेती है। और जब स्वीकार हो जाता है तो नाम केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। सतगुरु आत्मा को धीरे धीरे अपने घर की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वाक्य आत्मा को सबसे ज्यादा चाहिए। यह सत्संग हमें यह समझाता है कि गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु से मिला जाता है। और यह मिलन सिर्फ उसी को होता है जो भीतर से सचमुच पुकारता है। संगत जी, आगे अब अंतिम भाग आएगा जहां रविदास जी का पूरा संदेश एक ही धारा में सिमट जाएगा, जहां आत्मा सचखंड की ओर चल पड़ती है। संगत जी, अब कोई नई बात नहीं है, अब केवल घर लौटना है। यह यात्रा कहानी बनकर शुरू हुई थी और अब अनुभव बनकर मन में उतर रही है। रविदास जी ने हमें कहीं बाहर नहीं भेजा, उन्होंने हमें अपने भीतर उतार दिया। उन्होंने कहा जो खोज रहा है वही खोया हुआ है, और जो नाम में है वह ठहर गया है, वही मंजिल पर पहुंच गया है। अब आत्मा समझने लगी है कि वह शरीर नहीं, वह कहानी नहीं, वह परिस्थिति नहीं है, वह मालिक की अंश है। और अंश अपने स्रोत से अलग नहीं रह सकता। सतगुरु हमें कोई नई चीज नहीं देते, वे केवल भूल हटाते हैं। वे कहते हैं कि तुम पहले से ही उसके हो। डर इसीलिए था क्योंकि याद नहीं थी, और याद इसीलिए नहीं थी क्योंकि नाम छूट गया था। अब जब नाम सांस के साथ चलने लगा है तो आत्मा हल्की होने लगी है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वह द्वार लगने लगी है। दुख अब सजा नहीं लगता, वह शिक्षा लगने लगता है। सुख अब बांध नहीं पाता, वह गुजर जाता है। यही मुक्ति है। संगत जी, सचखंड कोई दूर का लोक नहीं, वह आत्मा की पूर्ण अवस्था है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, जहां आत्मा पहचान लेती है कि वह हमेशा मालिक के साथ थी। रविदास जी ने बेगमपुरा यही देखा था, जहां ना कर है, ना डर है, ना अहंकार, ना बंधन। यह नगर मरने के बाद नहीं मिलता, यह नाम में जीने से मिलता है। अब यह सत्संग यही समाप्त नहीं होता, यह तो आपके जीवन में शुरू होता है। जब आप कल सुबह उठेंगे और पहला शब्द नाम होगा, जब आप कर्म करेंगे और भीतर मालिक याद रहेगा, जब आप किसी को नीचा नहीं समझेंगे और किसी से अपने आप को ऊंचा नहीं मानेंगे,
तभी गुरु रविदास जी आपके साथ चल रहे होंगे, तभी यह सत्संग जीवित रहेगा। आज गुरु रविदास जयंती पर हमने केवल एक संत को याद नहीं किया, हमने अपने भीतर की आत्मा को सुना है। और अगर यह आत्मा आज थोड़ी सी भी शांत हुई है तो समझ लेना कि सत्संग सफल हुआ। अब कुछ मांगना नहीं है, बस अब नाम में ठहरना है। रास्ता मिल गया है, सहारा मिल गया है, घर याद आ गया है, अब केवल चलते रहना है। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, आज का गुरु रविदास जयंती का यह स्पेशल रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। संगत जी, आप में से बहुत से सत्संगी भाई बहनों ने कल का सत्संग नहीं सुना होगा। अगर आप चाहें तो इस सत्संग को सुनने के बाद आप उसे भी सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी जी।